पीछे देखा और शांत जंगल अचानक जोरों से हिलने लगा। वह खतरे में थी। उसने अपने भाई को उठाया और भागने लगी, लेकिन यह सब कुछ देर हो चुकी थी। पानी धीरे धीरे पास आता जा रहा था। लड़की ने पूरी ताकत से अपने भाई को पेड़ पर चढ़ाया और आखिरी पल में वह खुद भी ऊपर चढ़ने में कामयाब रही। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 100 मीटर ऊंची लहर शहर की तरफ बढ़ रही है। उसी समय जैक का परिवार होटल में खेल रहा था और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयावह आपदा उनकी ओर बढ़ रही है। जब तक होटल के बाहर के पेड़ गिरने शुरू हुए, तब जाकर लोगों को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुकास, थैंक यू। जब महिला को दोबारा होश आया तो उसने पाया कि उसके चारों ओर केवल पानी था। उसका पति और तीनों बच्चे गायब थे। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। पीछे मुड़कर देखा, वह उसका बड़ा बेटा लुकास था। महिला तुरंत अपने बेटे की ओर तैरने लगी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वह लुकास तक नहीं पहुंच सकी। एक शाखा से टकराकर उसका पेट भी घायल हो गया। शुक्र है कि लुकास समय रहते एक होर्डिंग बोर्ड को पकड़ पाया, लेकिन माँ पानी की तेज धारा में दूसरी तरफ बह गई। तभी पानी में एक चादर तैरती हुई आई। माँ बेटा दोनों उस चादर की ओर तैरे। वे चादर पर चढ़ने में कामयाब हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़ने ही वाले थे कि चादर एक खंभे से टकरा गई और दोनों फिर से अलग हो गए। इसी समय समुद्र की दूसरी लहर आई। अराजका में लुकास एक बड़े पेड़ को पकड़ पाया, लेकिन उसकी माँ होश खो गई। लगातार आवाजें लगाने पर आखिरकार माँ को होश आ गया। फिर माँ और बेटा हाथ जान की बाजी लगाकर एक दूसरे की ओर तैरे और एक दूसरे से लिपट गए। माँ ने लुकास को ढाढ़स बंधाया। डरो मत बेटा, हमें जरूर बचा लिया जाएगा। लुकास ने माँ से कहा कि उसके पैर से खून बह रहा है। माँ ने तुरंत कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी, क्योंकि अगली लहर कभी भी आ सकती थी। रास्ते में उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ उसे बचाना चाहती थी, लेकिन लुकास ने विरोध किया। माँ ने कहा, अगर वह बच्चा तुम्हारा भाई निकला तो? आखिरकार उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया। अब तीनों ने मिलकर एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन माँ बहुत ज्यादा खून खो चुकी थी और चढ़ नहीं पा रही थी। तब लुकास ने अपने कंधे को सीढ़ी बनाकर माँ का पैर ऊपर चढ़ाया और बड़ी मुश्किल से माँ को पेड़ पर चढ़ा दिया। पता नहीं कितना समय बीता, तब जाकर गांव के कुछ लोग उन्हें मिले। एक बुजुर्ग आदमी बड़ी मुश्किल से माँ को खींचता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन दर्द के कारण माँ बेहोश हो गई। फिर एक दयालु ग्रामीण उन्हें गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया, और अस्पताल पहले से ही मरीजों से भरा हुआ था। सर्जरी का इंतजार करते समय माँ ने लुकास से कहा कि वह दूसरों की मदद करे और साथ ही अपने पिता और छोटे भाइयों को ढूंढे। एक अंकल ने सबके नामों की सूची दी और कहा कि वह और उनका बेटा बह गए। लुकास ने अपना नाम लिखा और हर वार्ड में जाकर आवाज लगाई। एक और अंकल ने बताया कि वे भी अपने बेटे से बिछड़ गए हैं। लुकास ने वार्ड वार्ड जाकर हर नाम को पुकारा। भले ही वह अपने भाइयों को न खोज सका, लेकिन उसकी मदद से एक पिता अपने खोए हुए बेटे से मिल पाया। दोनों को गले मिलते देख लुकास को सुकून मिला। वह दौड़कर अपनी माँ को यह खुशी बताने आया, लेकिन माँ अब भी बेहोश थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसी दौरान उसके पिता और 2 छोटे बच्चे शरण स्थल पहुंच चुके थे। पिता फ्लैशलाइट लेकर लगातार मलबे में खोज करते रहे, पर कुछ पता नहीं चला। रास्ते में एक गाड़ी ने उन्हें रोका और शरण स्थल ले आई। वहाँ लोग अपनी आपबीती सुना रहे थे। एक आदमी ने पिता से कहा, आपने अभी तक घर फोन नहीं किया ना? पिता बोले, मेरे पास फोन नहीं है। उस आदमी ने चुपचाप एक मोबाइल निकाला और पिता को दे दिया। पिता ने जैसे ही फोन मिलाया, वो अपने आंसू रोक न सके। पानी आया और सब बहा ले गया। थॉमस और साइमन, पता नहीं वो कहाँ हैं। किसी वजह से पिता ने कॉल काट दिया, तो उस आदमी ने फिर से फोन पकड़ाया, जारी रखिए। पिता ने फिर कॉल किया और कहा, मैं अपने परिवार को जरूर ढूंढ निकालूंगा। उधर नर्स ने लुकास को बताया कि उसकी माँ मिल गई है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत गंभीर थी और वह वेंटिलेटर पर थी। लुकास बहुत दुखी हुआ। तभी उसका पिता भी अस्पताल पहुंच गया। लुकास पानी से खेलते हुए अचानक एक जानी पहचानी पीठ देखता है। वह दौड़ता हुआ बाहर गया और जोर से चिल्लाने लगा। सौभाग्य से उसके दोनों छोटे भाई भी वहीं रेस्क्यू टीम द्वारा लाए गए थे, लेकिन जब वह अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अपने पिता का कोई निशान नहीं दिखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लुकास, लुकास, थॉमस, साइमन, लुकास, साइमन, थॉमस। इतने में दूर खड़े पिता ने अपने तीनों बच्चों को एक साथ देखा और दौड़ते हुए आकर उन्हें गले लगा लिया। फिर जैक अपने पिता को माँ के पास ले गया। उनका परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया। कमजोर माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे वह कोई सपना देख रही हो, उसके सामने उसका पति और उसके सारे बच्चे सुरक्षित खड़े थे।